स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th चैप्टर 2 पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5। तो एक्सरसाइज 2.5 में अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे क्या दे रखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पोलिनोमियल्स है, हमें इनको क्या करना है, एक्सपेंड करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब देखो अगर इसको एक्सपेंड करना है, सबसे पहले तो ये हमारी किस आइडेंटिटी की हेल्प से हो सकता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इसमें 3 टर्म है ना, और उन तीनों का क्या है, होल स्क्वायर। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यही हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखो अब देखो अगर मैं इस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर को कंपेयर करता हूँ इससे, इसी फॉर्म का है, यहाँ पे 3 टर्म उसका होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 टर्म इसका होल स्क्वायर। तो x क्या है, x तो हमारा x ही है, तो x को तो हमें किससे रिप्लेस करना है, x से ही। y क्या है, y है 2y, तो इस आइडेंटिटी में y को किससे रिप्लेस कर देना है, 2y से। और z को किससे रिप्लेस कर देना है, z है हमारा 4z। तो देखो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, फिर इसकी हेल्प से मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर। देन ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2xy, इसका मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2y, ठीक है। देन क्या है, 2yz, तो 2yz का मतलब 2 इंटू सेकेंड टर्म 2y, एंड यहाँ पे अब z क्या आएगा, 4z प्लस 2zx। तो z किससे रिप्लेस हो जाएगा, 4z से, एंड x हमारा x ही रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर, 4z स्क्वायर हो जाएगा 16z स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 2x इंटू 2y। अब देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, तो कॉन्स्टेंट पार्ट 4 हो गया, और x इंटू वाई एक्स वाई, ऐसे ही हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और वेरिएबल क्या आ जाएगा, y इंटू जेड प्लस 2 4 जा 8 एक्स जेड। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंड। ऐसे ही हमें इसका क्या करना है, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब ये तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड वाली फॉर्म नहीं है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कुछ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड और इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं आइडेंटिटी से कंपेयर करूँ, अब कौन सी आइडेंटिटी, जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज़ की है इसी से, तो मैं अब इसको बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैंने एक बार लिख दिया है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको हर बार यहाँ पे लिखना होगा पेपर में। तो यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स को मुझे किससे रिप्लेस कर देना है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो एक्स को रिप्लेस कर देना है 2x से, वाई को रिप्लेस कर देना है माइनस वाई से, और जेड को रिप्लेस कर देना है जेड से। तो ये क्या बनेगा, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म यानी कि माइनस वाई का होल स्क्वायर, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, जेड, तो जेड का स्क्वायर। देन क्या आएगा यहाँ पे 2xy, देखो था ना यहाँ पे क्या था, 2xy 2yz 2zx, तो ये क्या हो जाएगा 2xy, इसका मतलब क्या हुआ 2x इंटू माइनस वाई, प्लस 2yz में क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, और लास्ट हो जाएगा 2zx, तो ये हो जाएगा 2 इंटू जेड इंटू 2x। अब यहाँ से हमें सिंप्लीफाई करके लिख लेना है इसे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर क्या था हमारा, ये 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई, क्या था हमारा 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस 4xy। तो ये आ गया हमारा माइनस 4xy। अब फिर देखो यहाँ पे क्या था, फिर 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2yz, और ये हो जाएगा हमारा 4xz। तो यहाँ पे आ गया ये माइनस 4yz प्लस 4
एक्स जेड। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें थर्ड पार्ट में हमें गिवन है -2x + 3y + 2z होल स्क्वायर। अब देखो इसको भी मैं क्या करूँगा, इसको मैं अगर कंपेयर करता हूँ x + y + z के होल स्क्वायर से, क्या थी आइडेंटिटी x + y + z का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, ये मैंने लिख दिया है। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो x को देखो हमें किससे रिप्लेस कर देना, कंपेयर करते हैं इसको इससे, तो x को किससे रिप्लेस कर देना है, -2x से। y को रिप्लेस कर देना है 3y से, और z को रिप्लेस कर देना है किससे, 2z से। तो देखो ये क्या बन जाएगा, -2x + 3y + 2z होल स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा -2x² + 3y² + 2z होल स्क्वायर। देन क्या आएगा यहाँ पे 2xy, इसका मतलब 2 × -2x × 3y प्लस फिर आ जाएगा ये 2yz, तो ये हो जाएगा 2 × 3y × 2z, ठीक है। और फिर आ जाएगा 2 × यहाँ पे क्या आ जाएगा अब zx, तो z को तो रिप्लेस कर देना है 2z से, और x को रिप्लेस कर देना माइनस। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो -2x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो -2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x² प्लस 3y का होल स्क्वायर 9y² प्लस 4z²। ये हो जाएगा हमारा क्या, प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो ये हो गया है 12xy। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, तो ये हो गया हमारा 12yz। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और वेरिएबल आ गया यहाँ पे xz। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 3a - 7b - c होल स्क्वायर। अब देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3a + -7b + -c, और इस पूरे का होल स्क्वायर। नाउ यूजिंग आइडेंटिटी x + y + z होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² y² z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं इसको इससे। देखो इस वाले को हम इससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ऐसे लिखा है, तो x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 3a से। y को रिप्लेस कर देंगे हम -7b, और z को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, -c। तो हमारा क्या बनेगा, ये 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 3a होल स्क्वायर प्लस -7b होल स्क्वायर प्लस -c होल स्क्वायर। देन क्या आएगा, 2xy, इसका मतलब 2 × 3a × -7b प्लस 2 × -7b × -c, और लास्ट टर्म 2zx, तो 2 × -c × 3a। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये 3a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9a² -7b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 49b² -c² हो गया हमारा c²। फिर ये क्या आएगा, 2 × 3a × -7b, देखो प्लस माइनस माइनस, 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42, तो ये आ गया 42ab। फिर क्या आएगा, 2 × 7 = 14, तो ये क्या आ जाएगा, -14bc, प्लस माइनस माइनस, तो 2 × 3 = 6 हो गया, और a × c ac। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट आता है इसमें फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है -2x + 5y - 3z होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2x + 5y + -3z और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। नाउ कंपेयर करते हैं हम इसे यूजिंग आइडेंटिटी। क्या होगा यहाँ पे x + y + z होल स्क्वायर। क्या पढ़ा था हमने x² y² z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं इसको इससे। तो हमें x क्या मिलेगा यहाँ पे x को हमें रिप्लेस कर देना है -2x से, y को रिप्लेस कर देना है 5y से और z को रिप्लेस कर देना है किससे -3z। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से -2x + 5y। अब इस आइडेंटिटी में यहाँ पे एक्स वाई जेड को हम किससे रिप्लेस करेंगे -2x 5y -3z। तो देखो x की जगह क्या आ जाएगा -2x, तो ये बन जाएगा -2x² + 5y² + -3z होल स्क्वायर। देन क्या आएगा 2xy, इसका मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म -2x सेकेंड टर्म + 5y। फिर क्या आएगा 2yz में, मतलब कि 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो ये आ गया 5y इंटू -3z और लास्ट आएगा हमारा 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। तो 2 × -3z एंड मल्टीप्लाई बाय -2x। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। -2x का स्क्वायर -2x का स्क्वायर देखो माइनस की पावर इवन तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x²। सिमिलरली 5y का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये y²। देन यहाँ पे -3 का स्क्वायर, तो ये -3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और यहाँ पे z²। अब ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 और वेरिएबल क्या है xy। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 और ये आ गया हमारा 30yz। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन तो हमारा प्लस ही आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉन्स्टेंट का 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 और वेरिएबल क्या आ जाएगा 12xz। सिक्स पार्ट में हमें गिवन है 1/4a - 1/2b + 1 का होल स्क्वायर। तो देखो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/4a + -1/2b + 1 होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x + y + z होल स्क्वायर। तो क्या होगा ये x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। कंपेयर कर लेते हैं हम x + y + z को। अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा x को हमें किससे रिप्लेस कर देना है 1/4a, y को किससे रिप्लेस कर देना है -1/2b और z को किससे रिप्लेस कर देना है 1 से। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4a - 1/2b + 1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4a होल स्क्वायर + -1/2b होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर। देन क्या आएगा यहाँ पे 2xy, इसका मतलब 2 इंटू 1/4a - 1/2b देन 2yz। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1/2b एंड 1 और लास्ट हो जाएगा 2zx। तो 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। ठीक है। अब ये कितना हो गया 1/4a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/16a²। -1/2b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर 1/4 और b का स्क्वायर b² + 1। यहाँ पे देखो इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बचा प्लस माइनस माइनस। तो कांस्टेंट पार्ट तो सिर्फ क्या बचा 1/4 और वेरिएबल पार्ट a इंटू बी तो -1/4ab।
इसमें इस वाले टर्म में देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सबसे पहले साइन देखेंगे प्लस माइनस माइनस हो गया, और वेरिएबल पार्ट सिर्फ क्या है यहाँ पे बी, तो माइनस बी। और इस वाले टर्म में 2 से 4 2 टाइम्स आ गया, तो कांस्टेंट पार्ट क्या आ गया यहाँ पे 1/2, और वेरिएबल क्या हो जाएगा ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में करना है हमें फैक्टराइज, यानी कि हमें यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है इसमें, फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब यहाँ पे हमें करना है इसका फैक्टराइजेशन। अब देखो यहाँ पे हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, और फैक्टराइजेशन करना हमें आइडेंटिटी की हेल्प से। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज हो सकता है। तो देखो उसके लिए ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी आ रही है, 6 टर्म्स है, और उसमें भी जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स है वो क्या है, तीनों पॉजिटिव है, और तीनों हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 4x² किसका होल स्क्वायर है, 2x का, 9y² किसका परफेक्ट स्क्वायर, 3y का, और 16z² किसका परफेक्ट स्क्वायर, 4z का। तो ऐसा कौन सा आइडेंटिटी था जिसमें हमें तीनों टर्म क्या मिलता है, परफेक्ट स्क्वायर हो और तीनों पॉजिटिव। तो देखो हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी क्या यूज किया था हमने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब आप ये कहोगे कि ये हमने कब पढ़ा, देखो हमने यही तो पढ़ा था, सिर्फ मैंने क्या किया, वहां पे हम x y z लेते हैं, हम क्या लेते थे, x प्लस वाई प्लस जेड। अब बस मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे x को a रख दिया, y को b, z को c। जो हमने आइडेंटिटी पढ़ा था ना, यहाँ पे हमने अभी तक ऐसे यूज कर रहे थे, हमने x को a रख दिया, y को b, z को c। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल हमने एक्स वाई जेड के टर्म में पढ़ा तो हम ऐसा ही लिखेंगे, हम इस तरीके से भी आइडेंटिटी को लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे से ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड पहले से दे रखा है। मैं इसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भी कर सकता हूँ, लेकिन हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो हमें गिवन है, हमें इसी फॉर्म का गिवन है ना, हमें यही फॉर्म गिवन है। तो देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें इसको पहले इस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि हमें ये प्लस 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 2 इंटू AC इस तरीके से ब्रेक करके लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है हमें, 4x² 9y² 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, देखो 4x का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9y का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 3y का होल स्क्वायर। 16z², ये मैंने लिख दिया है 4z होल स्क्वायर। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे ये तीनों पॉजिटिव होते, अगर ये तीनों पॉजिटिव होते जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा, तो यहाँ पे सभी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई ना कोई टर्म नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूँ, इसके आगे माइनस लगाऊँ, या यहाँ पे माइनस लगाऊँ, या यहाँ पे माइनस, तो उसके स्क्वायर पे देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 2x का होल स्क्वायर करूँ तब भी मुझे 4x² मिलेगा, मैं माइनस 2x का स्क्वायर करूँगा तब भी 4x² मिलेगा। तो ये तो मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लाने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे नेगेटिव होना पड़ेगा। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव वाली टर्म क्या है, ये दोनों है ना, इन दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है, z। यहाँ पे yz, यहाँ पे xz, तो कॉमन वेरिएबल z। तो जो z वाला टर्म है यानी कि 4z, यही क्या लेना हमें, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो अब क्या लिखना है हमें, इस 12xy को मैं 2ab के टर्म में ब्रेक करता हूँ। तो मैंने इसे लिखा 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2x, सेकेंड टर्म क्या है 3y। देखो मल्टीप्लाई करके देखो यही मिलेगा ना 12xy, 2 टू 4 3 12xy। ऐसे माइनस 24yz को ब्रेक करना है, तो 2 इंटू बी सी, तो b हो जाएगा यानी कि सेकेंड टर्म 3y और थर्ड टर्म माइनस 4z। मल्टीप्लाई करके देखो वही मिल रहा है माइनस 24yz। तो ऐसे ही माइनस 16z xz को क्या लिखेंगे, 2 इंटू माइनस 4z इंटू
2x। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, यही फॉर्मूला था, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे क्या करना है, मुझे a को रिप्लेस कर देना है किससे, 2x से, b को रिप्लेस कर देना है किससे, 3y से, a को किससे रिप्लेस कर देना है, 2x से। ठीक है, और b को किससे रिप्लेस कर देना, 3y से, और ये क्या है c, और c को किससे रिप्लेस कर देना, -4z से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस -4z का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या बन गया, ये 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y -4z होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा 2x प्लस 3y, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइजेशन, तो पावर को भी क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक कर देना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, यानी कि इसका 2 बार ही मल्टीप्लाई करके हमें लिख देना। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिखता हूँ, अभी बताया था ना, यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये तीनों टर्म क्या होना चाहिए, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, मैं 2x को x स्क्वायर को लिख सकता हूँ √2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसी y क्या हो जाएगा, ये तो हमारा y का स्क्वायर हो गया। अब ये 8 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, देखो 8, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और बचा 2, उस 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, तो 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2z होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म क्या है, नेगेटिव। अब यहाँ पे इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिव है, तो कैसे पता करेंगे, कॉमन वेरिएबल क्या है इन दोनों में, x। इसका मतलब जो x वाला टर्म है वो हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। ऐसा नहीं है केवल हम x नेगेटिव, हम या तो x को नेगेटिव लें, या हम एक तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, ठीक है, कॉमन टर्म x है, तो x को छोड़ के बाकी दोनों वेरिएबल को उनको नेगेटिव ले सकते हैं। तो दोनों तरीके से आंसर एक ही आएगा, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने अब इसको एक को नेगेटिव ले लिया है, तो ठीक, ये हो गया -√2x। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों के टर्म में बाकी सबको हम ब्रेक करेंगे। तो देखो 2 इंटू -√2x इंटू वाई, मल्टीप्लाई करके देखो यही मिल रहा है -2√2xy, इसका मतलब ठीक है। फिर हम लिखेंगे 2 इंटू वाई इंटू 2√2z। ठीक है, एंड लास्ट लिखेंगे 2 इंटू 2√2z इंटू -√2x लिख सकते हैं। अब बस क्या करना है, यूजिंग आइडेंटिटी क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये फॉर्म तो हमें यहाँ पे गिवन है ना, तो हमें इस फॉर्म से इस वाले में जाना है। तो कंपेयर कर लो इस फॉर्म को इससे, a क्या मिलेगा हमें, a मिलेगा हमें -√2x, b क्या मिलेगा, b है यहाँ पे y, और c क्या है यहाँ पे 2√2z। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमें क्या कर देना, ये बन जाएगा हमारा -√2x प्लस y प्लस 2√2z इसका होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर देते हैं, तो -√2x प्लस y प्लस 2√2z, और इनटू में फिर से क्या आ जाएगा, -√2x प्लस y प्लस 2√2 इंटू z। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे हमें क्यूब्स गिवन है, तो इन्हें हम क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनको पावर्स को ओपन करके लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे 2x प्लस 1 क्यूब। अब देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी क्यूब वाले में हमने 2 आइडेंटिटी पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था x प्लस वाई का क्यूब, दूसरा हमने पढ़ा था x माइनस वाई। तो यहाँ पे 2 टर्म का सम है ना, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, x प्लस वाई का होल क्यूब। हमने क्या पढ़ा था, x प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस 3 × x × y एंड ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो देखो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इससे, तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी में x को तो मुझे किससे रिप्लेस कर देना है, 2x से, एंड y को किससे रिप्लेस कर देना है, 1 से, तभी तो मुझे यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल क्यूब बनेगा। तो इस पूरी आइडेंटिटी में हमें क्या करना है, x को 2x से रिप्लेस कर देना है, y को 1 से। तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 होल क्यूब। तो ये क्या बनेगा, 2x का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3xy, इसका मतलब 3 × 2x × 1 एंड ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x का होल क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब 8 एंड x क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x और ब्रैकेट में क्या है, 2x प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 8x क्यूब प्लस 1, 6x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 2 = 12 एंड x × x x स्क्वायर, फिर प्लस 6x × 1 करेंगे 6x। अब चाहो तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पे आंसर हमारा बिल्कुल सही आ गया है। बाकी अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 2a - 3b होल क्यूब। तो देखो यहाँ पे दो टर्म का डिफरेंस है और उसका क्यूब। तो हमने ऐसा कौन सा आइडेंटिटी पढ़ा था जहाँ पे दो टर्म हो, दोनों का डिफरेंस हो और उनका होल क्यूब हो रहा हो। तो हमने पढ़ा था ना x - y होल क्यूब। तो क्या पढ़ा था यहाँ पे, x क्यूब - y क्यूब - 3xy एंड ब्रैकेट में क्या था फिर x - y। अब बस इसको हम क्या करेंगे, इसका जो एलएचएस पार्ट है इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि यही तो इस फॉर्म में लिखा है, दोनों एक तरीके से लिखा है। देखो यहाँ पे दो, इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे पावर 3। तो कंपेयर करने के बाद हमें क्या करना है, x को तो हमें क्या लिख देना है, 2a, और y को हमें क्या लिख देना है, 3b। तो देखो क्या करेंगे, इस गिवन आइडेंटिटी में x की जगह 2a एंड y की जगह 3b। तो ये क्या बनेगा, 2a - 3b होल क्यूब। तो ये क्या बनेगा, x क्यूब, इसका मतलब 2a क्यूब माइनस y क्यूब, तो y हो गया हमारा 3b क्यूब माइनस 3xy, तो 3 × x × x का मतलब 2a × y मतलब 3b एंड ब्रैकेट में क्या है, x - y, इसका मतलब 2a - 3b। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2a का क्यूब कितना हो जाएगा, 8a क्यूब, ठीक है, माइनस 3b का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 27b क्यूब। अब देखो यहाँ पे पहले मैं इन दोनों का, इनका प्रोडक्ट निकालूँ, कितना आएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 6 3 = 18, तो ये 18ab होगा। अब जब मैं -18ab की मल्टीप्लाई 2a में करूँगा तो क्या होगा, -18 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे सबसे पहले -36। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ab की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगी, 2 और b पावर 1। फिर क्या होगा, -18ab की मल्टीप्लाई -3b से, तो देखो -18 और ये -3, तो माइनस माइनस प्लस, और 18 3 = 54। अब ab की मल्टीप्लाई किससे होनी है, b से, तो a की पावर 1 रहेगा और b की पावर 2। तो ये आ गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड पार्ट हमें गिवन क्या है, देखो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3/2x + 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, वही x + y का होल क्यूब। तो देखो अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं इस बार आइडेंटिटी को ऐसे लिखता हूँ, a + b का होल क्यूब। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कैसे लिखा हमने a + b का। जो हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, जो हमने एनसीईआरटी में गिवन था, बस वहाँ पे क्या कर देना है, x को a y को b। तो ये भी एक आइडेंटिटी ही है, ठीक है, बस हमने वेरिएबल थोड़ा चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें x दे रखा है। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे x और y लेकर नहीं कर सकता था, बस मैंने ऐसे ही चेंज कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसे एक तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब बस इसको कंपेयर कर लेते हैं यहाँ से। तो हमें a को तो क्या लिख देना है, a को तो हमें रिप्लेस कर देना है 3/2x से, एंड b को क्या लिख देना है, 1। तो क्या करेंगे, इस गिवन आइडेंटिटी में a को रिप्लेस किया 3/2x एंड b को 1, तो ये बन जाएगा 3/2x + 1 का होल क्यूब। क्या बनेगा, a क्यूब, इसका मतलब 3/2 × x होल क्यूब। ठीक है, देन b क्यूब, तो ये बन गया 1 क्यूब
देन क्या है प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए का मतलब 3/2x इंटू 1, एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो इसका मतलब 3/2x प्लस 1। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे 3/2 का होल क्यूब क्या होगा, देखो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और ये x क्यूब प्लस 1। यहाँ पे अब क्या बनेगा 3 3 ज़ा 9/2x और ब्रैकेट में क्या है 3/2x प्लस 1। अब क्या लिखेंगे इसे 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2x की मल्टीप्लाई 3/2x से करेंगे कितना आएगा, देखो 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा 9/2x की 1 से करेंगे तो प्लस का 9/2x। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। अब लास्ट इसमें गिवन है फोर्थ पार्ट, ये हमें क्या क्या गिवन है x माइनस 2/3y। अब देखो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा x माइनस वाई का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म का क्या है डिफरेंस है और उसका क्यूब है। तो देखो मैं आइडेंटिटी को भी अब थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, वही मैं उसको ए बी के टर्म में लिख के तब यूज़ करूँगा। तो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब क्या बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में क्या था a माइनस बी। तो कंपेयर कर लेते हैं इसको, तो a को तो हमें किससे रिप्लेस कर देना है x से, एंड b को किससे रिप्लेस कर देना है 2/3y। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे ये बन जाएगा x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो क्या आएगा देखो a क्यूब इसका मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, तो यानी कि यहाँ पे इसका मतलब हो गया 2/3y का क्यूब माइनस 3ab, तो a तो हमारा x है एंड b क्या है यहाँ पे 2/3y और ब्रैकेट में क्या है इसके मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2/3y। पुट करो यहाँ पे a को x रखेंगे b को क्या रखेंगे 2/3y, तो ये तो मिलेगा x माइनस 2/3y। अब क्या करना है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x का क्यूब तो क्या हो गया x क्यूब हो गया माइनस 2/3y का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो ये आ गया माइनस 8/27y क्यूब माइनस। अब देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 2 और वेरिएबल क्या बचा xy, तो 2xy और यहाँ ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2/3y। सोल्व करते हैं x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस 2xy की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 2xy की मल्टीप्लाई माइनस 2/3y से करेंगे तो सबसे पहले देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 2/3 से तो 4/3 हो गया। अब वेरिएबल देखते हैं xy की मल्टीप्लाई y से, तो x की पावर तो 1 ही रहेगी, y की पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ये आ गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 5 6। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।